नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज हम जानने वाले हैं डैंड्रफ और उसकी होम्योपैथिक रेमेडी। पहले हम जानते हैं कि डैंड्रफ क्यों होता है। एक्चुअली जो हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होती है वो सीबम सीक्रेट करती है। सीबम का कन्वर्जन ओलिक एसिड में हो जाता है। तो 50% जो लोग होते हैं वो ओलिक एसिड को सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव होने की वजह से वहाँ पे इरिटेशन हो जाकर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है और वहाँ पे डैंड्रफ शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी कि हमारे बालों में जो नेचुरल ऑयल सीक्रेट होता है अगर वो हम अच्छे से ना धो लें तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस आकर इन्फ्लेमेशन शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर डैंड्रफ शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है कि कई लोगों की ड्राई स्किन होती है और ड्राई स्किन होने की वजह से वहाँ पर डैंड्रफ तैयार होता है। और कई लोगों में सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी पाया जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है और पपड़ी जैसी स्किन की लेयर एक के ऊपर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ तैयार होता है। इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि होम्योपैथिक रेमेडीज में क्या क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सल्फर में क्या होता है कि स्काल्प में रेडनेस, बर्निंग, स्कैली पैचेस, इचीनेस बहुत ज़्यादा होता है और इसके कंप्लेंट्स मोस्टली स्क्रैचिंग के बाद और स्काल्प धोने के बाद बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए लेकिन इसमें उल्टा होता है। अगर आप स्काल्प धोए तो वो पेशेंट कहता है कि नहीं, मेरे कंप्लेंट्स बढ़ गए हैं। तो सल्फ़र के जो कंप्लेंट्स होते हैं मोस्टली आफ्टर वॉशिंग और स्प्रिंग टाइम में बढ़ जाते हैं। सल्फ़र का पेशेंट जो होता है वो थिन, वीक, डिप्रेस्ड और फॉरगेटफुल होता है। उसकी ये भी कंप्लेंट रहती है कि उसको टॉप ऑफ द हेड में हीट वो फील करता है। मेरी तीसरी रेमेडी है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर मोस्टली टीनेजर या प्यूबर्टिक एज के पर्सन्स में बहुत ही सूटेबल रेमेडी है। ये पर्सन थिन, लीन होता है और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। ऑयली होने की वजह से उसमें डैंड्रफ होता है और उसका एसिमिलेशन भी बहुत ही पुअर होता है। न्यूट्रिशन उसको अच्छी तरह से नहीं मिलते पुअर एसिमिलेशन की वजह से, तो उसको डैंड्रफ होता है। मेरी लास्ट रेमेडी है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के पेशेंट में जो स्काल्प होता है वो ड्राई, रफ और उसकी स्किन थिक होती है। उसमें ज़्यादा बर्निंग, ईचिंग होती है और उसके जो कंप्लेंट होते हैं वो विंटर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने ये होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में देखा। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे आपके सवाल पूछ सकते हैं मोबाइल पर।